दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। जैसे कि रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आर्टिकल का शीर्षक है योम कीपर। ये कोई क्रिया का नाम है योम कीपर, जिसको कहते हैं प्रोसेस है एक। आगे शीर्षक है डे ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने आप में झांक के देखना, उसको जैसे आत्मनिरीक्षण को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। एंड एटोनमेंट, एटोनमेंट का मतलब होता है एक टोन में, एक टोन, टोन यानी जो हमारी लय होती है उसको टोन कहते हैं। और एटोनमेंट का मतलब एक साथ मिलना, तत्पर या सांत्वना, कंटेंटमेंट या आपस में मेलजोल, दैट इज कॉल्ड एटोनमेंट। तो आज एक कोई वर्ड है योम कीपर। योम कीपर क्या वर्ड है? ये एक मुझे ऐसा लग रहा है किसी यहूदी समाज का एक वर्ड लग रहा है। डे ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण का दिन, एंड एटोनमेंट। और एटोनमेंट को कह सकते हैं पश्चाताप या आपस में संतुष्टि, मिलन भाव। एटोनमेंट, पश्चाताप यहां पर लिया गया है। तो पश्चाताप और इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण का दिन, आज एक स्पेशल दिन है। मैं बताना चाहता हूं 25 सितंबर इज द डे ऑफ फॉरगिवनेस, भूल जाने का दिन है। तो इस तरह से आज का दिन 24, 24, 25 योम कीपर डे मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में आज ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है। इस टॉपिक में ये बताया गया है कि भूलना और भूल जाने से क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान हो सकता है। ये हमारी दैनिक क्रिया की कहानी है। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर एक मिनट, इरेकियल ईसाइक मालेकर, इजेकियर ईसाक मालेकर इनका नाम है लेखक का। और लेखक मुझे लग रहे हैं कोई यहूदी प्रियस्ट हैं। इनका ये परिचय है, ये हैं इजैकिल ईसाक मालेकर। इनकी खासियत मैं आपको बता दूं, ये हैं, इनका पूरा नाम है रब्बी इजैक ईसाक मालेकर is the head of the Jewish community in New Delhi, India. He is the honorary secretary of the Judaism synagogue at the corner. ये एक यहूदी रब्बी इजेकिल ईसाक मालेकर नई दिल्ली भारत में यहूदी संप्रदाय के प्रमुख हैं। आप सभी जानते होंगे एक यहूदी संप्रदाय है, उसके ये प्रमुख हैं और धार्मिक विचारों के ये आदमी हैं। इन्होंने एक ये लेख दिया है और इसमें क्या लिखा हुआ है इसको अपन समझते हैं अभी। बट थोड़ा सा इसको मैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो हमारे को समझने की जरूरत है। अगर हम पहले से इनको देख लें तो हमें अखबार बहुत आसानी से पढ़ने में आ जाएगा और उसका हम मीनिंग निकाल सकेंगे। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इंग्लिश टू हिंदी अखबार पढ़ना मैं बता रहा हूँ, इसकी कुछ स्पेशल टेक्निक है। इंग्लिश अखबार पढ़ने की टेक्निक ये है कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके समझ करके पढ़ें, प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन पर हम जरा सा पॉज देते हैं, ठहराव।
और एक सेंटेंस के अंदर कितनी भी प्रीपोजिशन आ सकती हैं, सेंटेंस को जितना मर्जी लंबा कर दो, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके उसके स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इंग्लिश अखबार पढ़ने की टेक्निक हम समझ रहे हैं, क्या कैसे पढ़ते हैं। देखो, हम इंग्लिश अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक ने क्या लिखा है, मोस्ट वर्ल्ड रिलीजियंस, रिलीजियन का मतलब धर्म होता है, संसार में बहुत सारे धर्म इंक्लूड टीचिंग ऑन फॉरगिवनेस, इसमें एक टीचिंग पढ़ाना, फॉरगिवनेस के ऊपर पढ़ाना भी शामिल है। द कंसेप्ट माइट डिफर, डिफर का मतलब थोड़ा सा अलग, कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट इट स्टिल कॉल्स द लव एंड ए प्योर हार्ट, लेकिन इसको लव और प्योर हार्ट कहा जाता है। सम रिलीजियस डॉक्ट्राइन, रिलीजियस डॉक्ट्राइन का मतलब होता है धार्मिक नियम। सम रिलीजियस डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल्स किसी संप्रदाय के। और फिलोसॉफीज, फिलोसॉफीज का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, ज्यादा जोर दिया जाता है ऑन द नीड फॉर अस टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन फॉरगिवनेस, ऑफ डिवाइन फॉरगिवनेस। ये किस चीज पर जोर दिया जाता है कि भगवान को बोला जाता है कि आप हमें भूल जाएं, माफ करें। फॉरगिवनेस यानी भूल जाना भी होता है, फॉरगिवनेस यानी माफ करना भी होता है। फॉर आवर ओन शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है कमियां, जितनी भी हमारे में कोई गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको शॉर्ट कमिंग कहते हैं। तो हम भगवान से निवेदन करते हैं कि हमें हमारी कमियों के लिए कृपया माफ करें। अदर्स प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस, जोर देते हैं ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। प्रैक्टिसिंग का मतलब हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसी की आईएनजी फॉर्म बढ़ा दी है, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। हम प्रैक्टिस करते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस के दो मीनिंग होते हैं, माफी कर मांगना या माफ करना। येट अदर मेक लिटिल और नो डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव, थोड़ा सा अलग होता है, उसको डिस्टिंक्शन कहते हैं। बिटवीन ह्यूमन एंड और डिवाइन फॉरगिवनेस, थोड़ा सा फर्क होता है मानव के भूलने में और डिवाइन के भूलने में। डिवाइन यानी भगवान, इन दोनों के भूलने में थोड़ा सा फर्क होता है। इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म यानी एक बुद्ध भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रवचन धर्म है, उसको बुद्धिस्ट कहते हैं। फॉरगिवनेस इज सीन, वहां पर फॉरगिवनेस जो देखा गया है एज ए प्रैक्टिस टू प्रिवेंट हार्मफुल इमोशंस, वहां ये प्रैक्टिस है टू प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी बचाना, हार्मफुल इमोशंस, हार्मफुल नुकसानदायक जो हमारे इमोशन यानी जो अंदर के अनुभव होते हैं उसको इमोशन कहते हैं। एंड कोजिंग हैवॉक, हैवॉक यानी होता है बड़ा जबरदस्त चोट लगती है तो उसको हैवॉक कहते हैं, बर्बाद होना। ऑन वंस मेंटल हेल्थ, और अगर किसी की मेंटल हेल्थ को भी चोट लगती है तो उसको भी खराब समझा जाता है। एज पर जैनिज्म, जैन धर्म के अंदर फॉरगिवनेस इज द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। जैन धर्म के अंदर जो फॉरगिवनेस, भूल जाने की जो बात है, दैट इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, पवित्रता। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है पवित्रता, स्पिरिचुअल आत्मिक पवित्रता की बात है। वी ऑल नोइंगली और अननोइंगली, नोइंगली जानते हुए और अननोइंगली अनजान में, हर्ट पीपल, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, किसी आदमी को अगर हमने हर्ट कर दिया अराउंड अस तो वो चीज जैनिज्म में होती है। हर्टिंग अदर्स,
दूसरों को चोट पहुंचाना, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, अदर्स दूसरों को वर्बली, फिजिकली, थॉट विचारों से, और टॉक्सिक जहरीली इमोशंस ऑफ एंगर गुस्से में, एंड जेलसी, जेलसी का मतलब होता है ईर्ष्या, आप किसी को ईर्ष्या करके भी चोट पहुंचा सकते हैं, इज इक्वल टू किलिंग, ये बिल्कुल मारने के बराबर ही है, विच कम्स अंडर वायलेंस, ये सब वायलेंस का मतलब होता है उल्लंघन, ये सब उल्लंघन के दायरे में आते हैं। द जैन बिलीवर्स, जैन धर्म के जो मानने वाले हैं, बिलीवर का मतलब बिलीवर्स यानी मानने वाले, सीख तलाश करते हैं, एंड गिव फॉरगिवनेस, और भूल जाते हैं, गिव फॉरगिवनेस का मतलब माफ कर देते हैं, एट द एंड ऑफ पर्यूषण पर्व, एक पर्यूषण पर्व समय होता है, उस समय उनको सबको माफ कर दिया जाता है, ये जैन धर्म की परंपरा है। इन जुडाइज्म, जुडाइज्म क्या एक धर्म है ये भी, उसके अंदर होता है योम किपर, एक नाम है उसका, द डे ऑफ एटोनमेंट, एटोनमेंट का मतलब होता है पश्चाताप, पश्चाताप करने का दिन। क्षमा याचना, उसको कहते हैं क्षमा याचना, इज ऑब्जर्व, उसको क्षमा याचना का दिन कहते हैं। योम कीपर कॉल्स फॉर ए फियरलेस इंट्रोस्पेक्शन, योम कीपर कॉल्स को कहा जाता है ए फियरलेस इंट्रोस्पेक्शन एंड वेइंग, वेइंग का मतलब होता है तोलना, वे यानी तोलना, और वेइंग एंड वेइंग ऑफ आवर हैबिट्स, अपनी हैबिट्स को तुलनात्मक तरीके से देखना, वे यानी तोलना, बैलेंस जिसको कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टेंडेंसीज, हैबिट और टेंडेंसीज को तोलना, एंड मैनर ऑफ लिविंग, और किस तरीके से हम रहते हैं उसको। ज्यूस स्क्रूटिनाइज, ज्यूस किसी का नाम है, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है छटनी करना, उन्होंने छटनी करी है, सॉरी, देयर रिकॉर्ड्स, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स खंगाले, ऑफ द पास्ट एंड आस्क द हेल्प ऑफ द डिवाइन, और भगवान से प्रार्थना करी, टू करेक्ट द फ्लाज, फ्ला यानी गलतियां, टू करेक्ट द फ्लाज यानी गलतियां, इन द टेक्सचर ऑफ सोल, टेक्सचर किसको कहा जाता है, किसी चीज को टच करके देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ए टेक्सचर। एज दे ले, जैसे ले यानी लेटना, ऑन द अल्टर ऑफरिंग, अल्टर किसको कहा, एक जगह को बोला गया है, ऑफरिंग रिमोर्स, रिमोर्स यानी पछताना, ऑफ द पास्ट, विद डिटर्मिनेशन टू मेक अमेंडमेंट्स इन द फ्यूचर। ड्यूरिंग साइलेंट कन्फेशन, कन्फेशन का मतलब होता है मुकाबला करना, स्वीकार करना या मुकाबला करना। ड्यूरिंग साइलेंट कन्फेशन द जूज सेज, जूज एक लेखक का नाम है, वो कहते हैं, वी हैव बीन गिल्टी, हम दोषी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, हम दोषी हो सकते हैं, एंड हैव डेल्ट फाल्सी, और डेल्ट, डील की सेकंड फॉर्म है डेल्ट, फाल्सी गलती, फाल्स भी हो सकते हैं, एंड डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टली, ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट यानी नॉट ईमानदार, ऐसे हम हो सकते हैं। वी हैव स्पोकन, हमने कभी बोला होगा, एविल यानी दुश्मन,
एंड परवर्टेड, परवर्टेड का मतलब बिगाड़ देना, दी राइट, सही चीज को बिगाड़ दिया होगा, गलत कर दिया होगा। वी हैव फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब होता है नकली चीज बना देना, किसी चीज को, सिक्का फोर्ज होता है ना, सिक्के को फोर्ज करना कहा जाता है। फॉल्सहुड, गलत तरीके से, एंड लेंट, लेंट का मतलब देना किसी को। एविल काउंसिल, एविल यानी बुरी सलाह, काउंसिल का मतलब सलाह होता है, सलाह है, और एविल यानी बुरी सलाह। वी हैव बीन फॉल्स, हम गलत भी हो सकते हैं। स्कोफिंग, स्कोफिंग का मतलब होता है हंसी उपहास उड़ाना किसी की। एंड रेबेलस, रेबेल का मतलब होता है उग्रवादी, जो हमको ग्रुप छोड़ के भाग जाता है उसको रेबेल बोलते हैं, बागी। वी हैव बीन इम्पियस, इम्पाइस का मतलब होता है पाइस, PIOU, स्पाइस यानी पवित्र होता है, इम्पाइस यानी नॉट पवित्र। एंड इम्पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखने वाला, और इम्पेशेंट यानी धैर्य जिसके पास नहीं होता है। ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें डिसिप्लिन का धैर्य नहीं रहता है, ऐसी गलतियां हम कर देते हैं। वी हैव डन रॉन्ग, हमने कोई काम गलत किया है। एंड ब्रोकन फेद, और किसी का विश्वास हमने तोड़ दिया। एंड हैव बीन हार्श, हार्श का मतलब कठोर, दंड दिया होगा किसी को। एंड हार्ड, किसी को हमने कठोर दंड दिया होगा। वी हैव एर्ड, एरर का मतलब होता है गलती, एरर होती है ना, ERROR, एरर, उसी की थर्ड फॉर्म है ये एर्ड, एर्ड फ्रॉम थाई राइचस, राइचस का मतलब होता है धार्मिक, थाई यानी तुम हम गॉड को बोलते हैं हमेशा। थाई राइचस पाथ, भगवान तुम्हारा ये जो पाथ है। एंड लेड अदर्स, लेड यानी लेकर के जाना, आगे बढ़ा के ले जाना। एस्ट्रे, एस्ट्रे का मतलब होता है भटकाना, आपको किसी गलत रास्ते पे अगर किसी ने भटका दिया है तो वो भी एक गलती है। टर्निंग असाइड फ्रॉम, टर्निंग मतलब उससे मुड़ जाना। थाई लविंग कमांडमेंट्स, आपके जो प्यार भरे कमांड्स में से किसी को टर्न कर देना, दूर कर देना। एंड टीचिंग, और राय देना। एंड इट हैज प्रोफिटेड अस नॉट, और वो हमारे लिए कोई फायदे की चीज भी नहीं होती। नॉट का मतलब होता है शून्य, नॉटी बॉय जो इसको बोलते हैं वो वाला नॉट है ये। दे प्रे, वो प्रार्थना करते हैं। मे इट बी थाई विल, आपकी इच्छा, थाई का मतलब आपकी, गॉड की इच्छा, लॉर्ड ऑफ गॉड, भगवान की, टू डील विद अस, हमारे साथ जो व्यवहार करते हो, डील करना यानी व्यवहार करना, इन मर्सी, आपकी मर्जी से। फॉरगिव अस, हमको भूल जाओ। ऑल ओवर रॉन्ग डूइंग्स, हमने रॉन्ग डूइंग जितनी भी गलतियां करी उसके लिए हमें माफ करो। पार्डन, पार्डन का मतलब भी माफ करना होता है। एंड कंडोन, कंडोन का मतलब हमें माफ कर दो। ऑल आवर सिंस, सिन यानी पाप, हमें पापों से मुक्त कर दो। एंड हेल्प अस, हमारी मदद करो। टू एटॉन, एटॉन का मतलब पश्चाताप करने से मीनिंग है ये। एटॉन का मतलब फॉर ऑल आवर ट्रांसग्रेशंस, ट्रांसग्रेशंस का मतलब होता है हमने जो उल्लंघन किया। ट्रांस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसग्रेशन का मतलब भी उल्लंघन करना, इसका मीनिंग ये होता है। फॉरगिवनेस इज द लाइटनिंग ऑफ आवर ओन हार्ट्स, फॉरगिवनेस भूल जाने की जो आदत है, इज लाइटनिंग, ये हमको लाइट कर देती है। लाइट यानी हल्का,
ऑफ आवर ऑन हर्ट, हमारे दिल को हल्का कर देती है। द डार्कनेस ऑफ हेटर्ड, जो हेट करने का मतलब होता है हेटेड यानी घृणा, घृणा करने की जो टेंडेंसी है उसको भी डार्क कर देना का मतलब कम कर देती है। रेज, रेज यानी रोष, हमारे अंदर जो रोष आता है उसको भी ये कम कर देती है, लाइट कर देती है, हल्का कर देती है। एंड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है उल्लंघन ही होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने वर्ड सुना होगा। कंटेम्प्ट दैट वी हार्बर, हार्बर का मतलब होता है शरण देना, जहां हम शेल्टर लेते हैं उसको हार्बर कहते हैं। रेयरली इंजर्स, रेयरली इंजर का मतलब इंजर यानी चोट लगना। द अनफॉरगिवन एज मच एज इट डज द वन हु विल नॉट फॉरगिव। एज मच एज का मतलब होता है उतनी चोट उसको नहीं लगती है जो भूलता नहीं है, लेकिन जो भूलता है उसको ज्यादा चोट लगती है। इसका मीनिंग यह है, एवरी वन ऑफ अस, हमारे में से प्रत्येक आदमी, हैज ब्रूइज, ब्रूइज का मतलब भी चोट लगना होता है। हमारे में से प्रत्येक आदमी चोट खाया हुआ है या चोट खिलाया हुआ है अनोदर, किसी और को। बेट्रेड का मतलब होता है, बीट्रेड का मतलब होता है बेईमानी करी हुई है किसी के साथ। एंड इल ट्रीटेड, इल ट्रीटेड का मतलब होता है गलत व्यवहार किया है किसी के साथ। इवन दोज whom वी लव, जिनको हम प्यार करते हैं उनको भी हमने कभी बीट्रेड का मतलब धोखा दिया है, हमने कभी, हमसे गलती हुई है। कैन एनी मैरिज और एनी फ्रेंडशिप, क्या कोई भी शादी या कोई भी दोस्ती, एंड्यूर का मतलब सहन करना, एंड्यूर सहन कर पाते हैं। विदाउट कांस्टेंट फॉरगिवनेस, बिना भूले ये चल नहीं सकता। तो कोई भी शादी या दोस्ती, इसमें भी कई चीजें भूलनी पड़ती हैं तभी ये दोस्ती चल सकती है। वाट वी होप, हम क्या उम्मीद करते हैं। फॉर इन द वर्ल्ड, इस संसार में। वी मस्ट क्रिएट, हमको क्या करना चाहिए, फॉरगिवनेस क्रिएट करना चाहिए हमको। वी कैन नॉट हैव वाट वी विल नॉट गिव, वी कैन नॉट हैव का मतलब होता है रखना अपने पास। वी कैन नॉट, हम, वी कैन नॉट हैव, हम नहीं रख सकते। वाट वी विल नॉट गिव, जो चीज हम दे नहीं सकते वो हम अपने पास भी नहीं रख सकते। इनका मीनिंग यह है। बाई पार्डनिंग अनदर पर्सन, पार्डन का मतलब होता है माफ करना या भूलना। बाई पार्डनिंग, पार्डन यानी माफी मांगना भी होता है अनदर पर्सन से। वी ब्रिंग समथिंग प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। वी ब्रिंग समथिंग, हम ब्रिंग यानी लेकर के आते हैं। प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है प्रीसियस स्टोन, कीमती स्टोन। इनटू द वर्ल्ड, इस तरह से हम संसार में बहुत कीमती ला सकते हैं। वी एनहेंस, हम बढ़ाते हैं आगे। द प्रेजेंस ऑफ कंपेशन, कंपेशन यानी दया, इस तरह से हम दया को आगे बढ़ाते हैं संसार में। टू फॉरगिव समवन, फॉरगिव यानी भूल जाना, किसी को भूल जाना। इज टू बिलीव, ऐसा विश्वास किया जाता है। देन टू हैव बीन रॉन्ग, देन टू हैव बीन रॉन्ग। एंड टू लेट गो ऑफ, लेट गो ऑफ का मतलब होता है जाने दो जी। मॉरल लिवरेज, moral leverage that our righteousness grants us,
ओवर अनदर। तो इस तरह से हमारी राइचसनेस बढ़ जाती है दूसरों के प्रति। इज द रिनाउंसिंग, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना। इट इज रिनाउंसिंग द पोजिशन ऑफ रिमेनिंग सुपेरियर। इस तरह से हम अच्छे बन जाते हैं त्याग करके। इट इज ए लेवलिंग बॉर्न, लेवलिंग बॉर्न ऑफ लेटिंग गो। इस तरह से भूल जाने से हमारा लेवल है वो बॉर्न आगे बढ़ जाता है। Forgiveness does not always mean a renewal of the relationship। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी रिलेशनशिप को रिन्यू कर रहे हैं। एज इट वॉज बिफोर, जैसा पहले था। तो एज ह्यूमरिस्ट, ह्यूमर का मतलब होता है हंसी मजाक जैसा करना। किन हब्बार्ड सेज, हब्बार्ड, किन हब्बार्ड किसी का नाम है, वो कहते हैं नो वन एवर फॉरगेट्स, कोई नहीं भूल सकता। वेयर ही बरीड दी हैचेट, हैचेट यानी कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ी को, बरीड का मतलब होता है दफना देना, मिट्टी में दफना दो जो गलत काम करा हुआ है उसको। बट वी कैन लेट गो, लेट गो मतलब जाने दो। ऑफ द फ्री, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा होना। फ्यूरियस जैसे वर्ड है उसी को, उसी के वर्ब है फॉर्म फ्यूरी। दैट कलर्स द मेमोरी, उससे क्या होता है कि वो मेमोरी को कलर्स आगे बढ़ा देती है। यहां कलर का मतलब होता है उसको चमका देना। लेटस ऑल होप, लेटस का मतलब हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए। दैट वी कैन फॉरगिव एवरीवन, कि हम प्रत्येक आदमी को माफ कर दें। हु ऑफेंडेड, ऑफेंड का मतलब होता है ऑफेंस करना, आगे होके हमला करना, उसको ऑफेंस कहते हैं। डिफेंस का मतलब होता है बचा लेना, अपने आप को सेव करना, उसको डिफेंस कहते हैं। हु ऑफेंड, जिसने भी हमारे पर हमला किया उसको भूल जाओ। एंगर्ड, एंगर्ड यानी एंग्री, गुस्सा होना, हमारे साथ जो गुस्सा हुआ उसको भूल जाओ। और सिंड, सिन यानी पाप करना होता है, और सिंड यानी तीसरी फॉर्म आ गई उसकी, जिसने भी पाप किया उसको भी भूल जाओ। अगेंस्ट अस, हमारे साथ कोई भी अत्याचार किया उसको भूल जाओ। ये ऐसा एक धार्मिक चैप्टर है ये। द राइटर इज द प्रिएस्ट, प्रिएस्ट का मतलब होता है पुजारी, भगवान की सेवा करने वाले को प्रिएस्ट कहते हैं। एंड ऑनरेरी सेक्रेटरी जड्डा हेम सिनेगॉग न्यू दिल्ली, सितंबर 24-25 इज योम कीपर। ये 24 और 25 का दिन योम कीपर कहलाता है। ये यहूदी धर्म का पहचान हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। हमारा उद्देश्य है हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कैसे करें, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के सेंटेंस को पढ़ना, प्लस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसी न किसी चीज का नाम आता है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। तो इस तरह से अगर हम लोग इंग्लिश के अखबार को पढ़ना शुरू करें तो थोड़े दिन में हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि हम इंग्लिश अखबार पढ़ सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था, धार्मिक टॉपिक है। आशा करता हूँ आपको सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और रोज प्रैक्टिस करें। रोज मेरे साथ जैसा हम करते आ रहे हैं। संडे के दिन मैं थोड़ी सी ग्रामर टेक्निक्स बताता हूँ, तो इस तरह से हम इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।